हुआ है यूज एबल टू एनेबल टू। एनेबल टू मतलब कि नॉट एबल टू होता है। अब यहाँ पे रूल क्या होता है, अगर सेंटेंस में आपको कैन या कैन नॉट हो तो हम वहाँ पे कैन और कैनेट को रिमूव करते हैं। रिमूव करके हमको यूज किसका करना है, एबल टू या अनेबल टू का हमको यूज करना है। तो इसके लिए स्टेप क्या है, देखो पहला रूल क्या है। अगर तुम्हें मान लो कि यहाँ पे कैन आएगा तो कैन को हम रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, रिमूव यानी कि रिमूव मतलब उससे हम हटा दीजिएगा। क्या करेंगे, उसको आप हटा दीजिएगा। हटाने के बाद से आप करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर, तब उसके बाद हमें किसका यूज करना होता है, एबल टू को लिखना होता है। एबल टू को लिखना होता है और उसके साथ जो वर्ब है आपको राइट कर देना होता है। फिर वहाँ पे कह रहा है कि अगर कैन नॉट या कांट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इज एम आर लिखेंगे, उसके से एनेबल टू आप राइट कर लेंगे। क्या राइट करेंगे, आप एनेबल टू राइट करिएगा। क्या राइट करिएगा, एनेबल टू राइट करिएगा। जैसे कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस क्या है, वी कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या हुआ है, कैन आया हुआ है। आप करें कि इसको रिमूव करके मुझे किसका यूज करना है, एबल टू या अनेबल टू। तो अब यहाँ पे तो नॉट नहीं है, नॉट नहीं, तो इसका मतलब हमें एबल टू यानी कि फर्स्ट ए में यूज करना है। कैन को रिमूव करके इज एम आर आप प्लस एबल टू लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका है, यू है, तो आप यू को राइट कर दीजिए। अब ये कैन को मुझे रिमूव करना है। रिमूव करके क्या करना है, यहाँ पे देखिए रिमूव करके सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है। अब इसके अकॉर्डिंग इज एम आर, तो यहाँ पे हमें क्या लगेगा, यू के साथ आपको आर लिखना है। अब फिर इसके बाद क्या लिखिएगा आप, एबल टू लिखिए। क्या लिखिएगा, एबल टू, तो यहाँ पे लिखिएगा इसे एबल टू। अब इसके बाद से जो पार्ट है जैसा वैसा हम इसको राइट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एबल टू, ऐसे सी ऑन योर स्क्रीन आपको इसे राइट कर देना है। क्लियर। ऐसे ही फिर एक सेकंड एग्जांपल देखिए, आई कैन हेल्प टू। तो यहाँ पे फिर एक कैन आया है, तो कैन आया था, हमने क्या बताया, कैन को क्या करिएगा आप रिमूव करके इज एम आर प्लस एबल टू लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। अब बताइए आई के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, तो एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आप यहाँ पे एम लिखिए। अब फिर एम कैसे क्या लिखिएगा, इसे एबल टू। अब फिर अब इसके पास क्या टू हेल्प, ये पार्ट को हेल्प ऐसे टू लिख दीजिए और लास्ट में फुल स्टॉप्स। ये अब क्या हो गया, आपने कैन को एबल टू में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे थर्ड देखिए, अब लिखा कि यहाँ पे कांट लिखा हुआ है यानी कैनॉट, यानी कि उसको शॉर्ट कांट का कैनट का शॉर्ट फॉर्म हो गया कांट। तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर प्लस एनेबल टू लिखिए। क्या लिखेगा, एनेबल टू लिखेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अब क्या हो गया, आई। अब इसको रिमूव करके किस में, इज एम आर, तो इसके साथ तो हमें एम लगेगा। अब नॉट आया है तो क्या लिखेगा, अनेबल, और तब यहाँ पे टू, अब फॉरगेट माई एज लिखिए। यहाँ पे फॉरगेट माई एज, देख ली ये पार्ट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे राइट कर दिया। अब कैन को रिमूव करके फिर यहाँ पे करें वी कांट परफॉर्म ऑल द एक्शन। तो यहाँ पे फिर कांट आया है, तो कांट को हम किस में, इज आर एम प्लस एनेबल टू लिखते हैं। तो लिखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरा, वी के साथ क्या लगेगा आप आर, और तब क्या लिखिएगा, अनेबल, इससे अनेबल, यहाँ पे टू रहेगा। और फिर ये अब इस पार्ट को पूरे को आप क्या करिएगा, राइट कर दीजिएगा। जैसा है वैसा यहाँ पर राइट कर दो, देख रहे हो, यहाँ पर राइट करो बाबू, परफॉर्म ऑल द एक्शन। क्लियर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा, और इस दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएं वीडियो में इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे हम रूल 2 की बात करते हैं। अभी इससे पहले हमने क्या बात किया, रूल 1 की बात किया। रूल 1 में क्या देखा, कैन और कैनॉट देखा। अब यहाँ पर रूल 2 में क्या आएगा तुमको, ऐसे कुड आएगा, उड आएगा, कुड नट और उड नट आएगा। कुडंट उडंट बोलते हैं, इसी को हम ऐसे ही बोलते हैं। कुड नट अगर ये भी लिखा रहेगा, इसे कुड नट भी लिखा रहेगा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उड नट। अब ये जो वुड नट भी रह सकता है। अब ये जो देखते शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, कुड नट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो अब इसमें से कोई भी अगर आए तो हमें क्या करना है कि कुड या उड को हमको रिमूव कर देना है। यहाँ पे कुड और उड को क्या करना है, आपको रिमूव करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज वेयर अ प्लस एबल टू लिखना पड़ेगा। देखो सेंटेंस में जब तुमको क्या दिखेगा, यहाँ पे कुड उड जब भी दिखे तो हमें क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है। उसको रिमूव करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वाज वेयर और एबल टू लिखना है। अंदर सुन। अब यहाँ पे फिर करें कि एक सेकंड में क्या करें, अगर कुडंट अगर दिखे, उडंट दिखे को हम रिमूव करके यहाँ पे वाज वेयर
अनेबल टू लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे लिखा कि दे कुड फाइंड वेयर इज टू इट। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या आया है, कुड आया है। तो कुड को हमें किस में चेंज करेंगे, वाज वेयर में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, वाज या वेयर, तो इसके साथ वेयर लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे। अब तब उसके क्या लिखेगा, यहाँ पे देखिए एबल टू, यहाँ पे एबल टू राइट कर दीजिए, ऐसे एबल टू। अब ये पार्ट को, कुड के पास जितना पार्ट है सबको यहाँ पर राइट कर दीजिए, जैसे फाइंड वेयर इज, यहाँ पे टू इट हो गया। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब यहाँ पे करके यू कुड राइट अ मैसेज ऑन वन, यानी कि फिर यहाँ पे हमें क्या आया है, कुड आया है, तो इसको हमें चेंज करना है, यानी इसको रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे रिमूव करके सब्जेक्ट के क्या लिखना है, वाज वेयर। तो आप फिर यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट क्या आपका है, यू लिखिए। अब कुड को रिमूव करना है, तो कुड को इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाज वेयर लिखना है यहाँ पे, लेकिन वाज ले क्यों वेयर लगता है। अभी मैंने कहा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर के यूज करिएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अप वाज के यूज करिएगा। तो इस सब्जेक्ट में क्या प्लूरल है, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे वेयर, ऐसे तो वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा। उसके क्या लिखेगा, एबल टू, यहाँ पे एबल टू लिखिए। अब कुड के पास ये जो पार्ट है इसे जैसा वैसा कॉपी करके यहाँ पर राइट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा राइट मैसेज ऑन वन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अब करें कुड नॉट, यानी कुडंट यहाँ पर दिया। तो कुडंट को भी हम चेंज करेंगे तो आप किस में, वाज वेयर में और प्लस एनेबल टू। लेकिन वाज वेयर जो लगेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा क्या है, सी है, तो सी के अकॉर्डिंग, सी मैंने क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तुम्हारा, कौन सब्जेक्ट को, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, वाज लिख दीजिएगा। अब तब वाज के बाद से क्या लिखिएगा, देखिए वहाँ पे मैंने यहाँ बताया है अनेबल टू आप लिखिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अनेबल टू, और इसके बाद से ये जो पार्ट है आप कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए होल्ड मी इजिली। आई बात समझ में। अगर समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका चेंज करेंगे आप एबल टू, तो इसका आंसर क्या आएगा। कुड आपने कैन कुड सीख लिया, कैन कुड आपने देखा, फिर मान ली कुड भी था, नॉट भी था। अब इसके बाद से एक रूल नंबर आपका 3 आ रहा है। अब 3 में क्या कर रहा है कि यदि सेंटेंस जैसे इट इज पॉसिबल फॉर या इट वाज पॉसिबल फॉर से स्टार्ट हो तो हम कैसे इसको एबल टू में चेंज करेंगे, किस तरह इसको एबल टू में या अनेबल टू में चेंज करेंगे। तो इसका रूल क्या कहता है, करेक्ट इट इज पॉसिबल टू, इट इज पॉसिबल फॉर दिखे आपको, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए और रिमूव कर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम और एबल टू में क्या करें, राइट कर दीजिए। फिर यहाँ पर करके अगर इट वाज पॉसिबल हो, इट वाज पॉसिबल फॉर रहे, तो आपको उसको रिमूव करके क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वाज वेयर प्लस एबल टू का यूज करना है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल फॉर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। अब ये सर इसमें सब्जेक्ट का इसको तो हमें रिमूव करना है, तो सब यहाँ पे देखिए फॉर के बाद से यहाँ पे क्या दिख रहा है, मी दिख रहा है, तो मी को ये ऑब्जेक्ट के रूप में दिया, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे आई होगा। ये मी का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, आई होता है। अब आई के अकॉर्डिंग आप बताइए हमें किसका यूज करना है, इज एम आर किसे यूज करेंगे। आपको पता है कि आई के साथ क्या आई जो लगता है, हमेशा एम लगता है, ठीक। अब इसके पास ये क्या है, गो होम, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये है, तो अभी लेकिन यहाँ पर आपने एम लिखा है, तो एम के बाद से क्या लिखना पड़ेगा, फिर भी आपको एबल टू यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट करिए एबल टू, तब ये गो होम आपका यहाँ पे राइट कर दीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके एग्जाम्पल्स है, इट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू स्टडी हार्ड। देखिए अब वाज आ गया है, तो इसको क्या करिएगा, किस में, वाज वेयर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दिया है, सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट करना है, तो हिम को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही होता है सब्जेक्ट के रूप में। अब इसके साथ क्या लगेगा, हमें वाज लग जाएगा यहाँ पे, फिर एबल टू ऐसे राइट करिएगा, और तब यहाँ पे ये स्टडी हार्ड लिख दीजिए। क्लियर, आपके चेंजिंग हो गया। आपको चेंजिंग समझ में आया, इसमें कोई किसी प्रॉब्लम्स, नो, ये आपका आंसर हो गया।